गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले म्यूटेशन यानी नामांतरण के बारे में, जिसको उर्दू में दाखिल खारिज बोला जाता है। उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि अगर कोई आपके ज़मीन में कोई अगर नामांतरण करा लिया है, दूसरा कोई अगर करा लिया है, तो क्या उस प्रॉपर्टी का उसमें मालिकाना हक उसको प्राप्त हो जाता है या नहीं होता है, या आपके द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी परचेस किया गया और आप लोगों द्वारा उसमें नामांतरण नहीं कराया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रॉपर्टी उसी को मिल जाएगी या आपके पास रहेगी। इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। साथ ही जो है लैंडमार्क जजमेंट जो अभी आया हुआ है एक अभी सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि म्यूटेशन जो है या दाखिल खारिज नामांतरण है वो होता क्या है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको आप अगर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में, मतलब जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें अपने नाम पे वहाँ पे चढ़वाना होता है, तो उस कंडीशन को आप लोग वहाँ पे म्यूटेशन या नामांतरण कह सकते हैं। तो जब भी आपके द्वारा जब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाते कब हैं? जब आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, या सेल डीड के माध्यम से हो, गिफ्ट डीड के माध्यम से हो, या आपकी जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो अगर आपको प्राप्त हो रही है तो बंटवारे के बाद, तो आप उस प्रॉपर्टी को आप अपने नाम पे वहाँ पे म्यूटेशन में करा सकते हैं या नामांतरण करा सकते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई कानूनी सलाह चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस पे आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है, उसका यहाँ पे नाम है अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह। ठीक है, इसका SC नंबर है 70। तो इस जो केस के तहत आप लोगों को यहाँ पे जो है नामांतरण के बारे में यहाँ पे पूरा क्लियर बताया हुआ है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे नामांतरण करा लेता है तो वो वहाँ पे मालिकाना हक उसको नहीं मिल जाता है या ऑनरशिप वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। यह सिर्फ एक लैंड जो रेवेन्यू है, जो उसको टैक्स कलेक्ट करने का एक प्रोसेस है, जिसके तहत यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि वो उनके द्वारा ये टैक्स इस प्रॉपर्टी का पे किया जा रहा है, जो कि लीगल नोटिस वगैरह या जो भी टैक्स रिगार्डिंग कोई भी नोटिस वगैरह है तो वहाँ पे उसको प्राप्त होगा। इससे देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ये होता है कि जब भी आप कोई रजिस्टर्ड आप सेल डीड कराते हैं, या फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, बिल, या कोई भी किसी प्रकार का आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर कराते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करने के लिए या ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, ना कि म्यूटेशन। जैसे आप लोगों ने कोई भी सेल डीड के माध्यम से या गिफ्ट डीड के माध्यम से अगर कोई भी प्रॉपर्टी को आपने परचेज कर लिया है, तो उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी में आपको वहाँ पे ऑनरशिप मिल जाता है, मतलब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। अगर आप वहाँ पे म्यूटेशन नहीं कराते हैं तब भी वहाँ पे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक दो जजमेंट में यहाँ पे कहा है, जैसे कि जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स 2021 का मामला है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि म्यूटेशन जो है कोई भी ऑनरशिप को यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करता है, मतलब यहाँ पे कोई भी मालिकाना हक को यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करता है। वो जैसा है इट इज रहेगा। सिर्फ वहाँ पे आप लोगों को क्या होता है, जो रेवेन्यू टैक्सेस होता है उसको कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, या तो फिर ऑनरशिप का वहाँ पे एक ये हो सकता है कि यहाँ पे करेंट में किसका वहाँ पे पोजीशन है, कौन वहाँ पे रह रहा है, उसको वहाँ पे साबित किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ ऑनरशिप को आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है, या सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, या कोई भी दस्तावेज हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल आपका वहां पे डॉक्यूमेंट है, जिससे आपका वहां पे ऑनरशिप डिसाइड होता है। तो इस तरीके से आप लोग इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। आज हम लोग जो जजमेंट की बात कर रहे हैं उसमें क्या हुआ था कि जो 4 भाई बहन थे, जो अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह है, उसमें 4 भाई बहन थे। उसमें से एक भाई जो है चोरी छिपे उनको छुपाते हुए उन्होंने अपने नाम पे पूरे प्रॉपर्टी को अपने नाम पे म्यूटेशन करा लिया, नामांतरण करा लिया। तो उस केस में यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसने यहाँ पे डिसाइड किया कि जो कोई भी अगर अपने नाम पे अगर म्यूटेशन करा लेता है, नामांतरण करा लेता है, तो उससे यह साबित नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी जो है उसकी है या उसके नाम पे पूरी प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को यह म्यूटेशन कराना कोई भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है ऑनरशिप के लिए। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग को म्यूटेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो म्यूटेशन कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारे कारण हैं कि अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक रिसिप्ट मिलता है, तो इस ऐप के लिए आपको वहाँ पे म्यूटेशन की ज़रूरत पड़ता है।
दूसरा है, अगर आपको कोई भी लोन वगैरह रिक्वायरमेंट हो तो लोन के लिए भी आपको यहाँ पे म्यूटेशन रिलेटेड जो भी दस्तावेज है वो आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। साथ ही आप लोगों को क्या होगा, कोई भी डिस्प्यूट वगैरह अराइज होगा उसके लिए आपको प्रिवेंट करने के लिए आपको म्यूटेशन करा सकते हैं। जैसे आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा, अपने नाम पे म्यूटेशन नहीं कराया, तो जो उसका जो वारिस होगा, विधिक वारिस होगा, जो लीगल वहाँ पे तौर पे वहाँ पे होगा दूसरे का, जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदा हुआ, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके बेटा हो सकते हैं, बेटी हो सकती है, तो वो लोग वहाँ पे केस कर सकते हैं, डिस्प्यूट कर सकते हैं कोर्ट में कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कोई भी सेल डीड कराया उसके बाद आप लोग अपने नाम पे म्यूटेशन करा के उसको वहां पे ओके कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये साबित नहीं होता कि आप लोग म्यूटेशन कराएंगे तभी आपको वो प्रॉपर्टी, आपका ऑनरशिप मिलेगा। रजिस्ट्री होने के बाद वो ऑनरशिप आपका हो जाता है, बट म्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसको आप करके आप अदर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम वहां पे दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उससे वहां पे म्यूटेशन के बाद आपका वहां पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।